प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी एवरेस्ट वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपना अमूल्य समय इस कृष्ण कथा गीता जयंती के महोत्सव के उपलक्ष्य में आपने यहाँ आके आपका समय दिया, तो इसके लिए मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, अगर जगह की कमी है तो थोड़ा आगे भी आ सकते हैं आप। बैठ सकते शतरंज में वो बैठ जाए आगे, मतलब कुर्सी पे भी सीनियर सिटीजन बैठ सकते हैं ना, इसलिए बाकी कुछ नहीं। हरे कृष्ण। तो आज के दिन का विशेष महत्व क्या है? आज क्या है? गीता जयंती। गीता जयंती। आज क्या हुआ था? गीता जयंती मीन्स क्या हुआ था आज? हाँ, हरी हरी। तो आज वही दिन है जो माता जी ने अभी कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। आज और एक दिन भी है, वो कौन सा है? मोक्षदा एकादशी। यस।
तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सभी वैष्णव के लिए ये भगवान के आभार प्रकट का भी ये दिन है, क्योंकि आज के दिन अगर भगवद गीता हमें मिली है तो ये हमारी असीम कृपा है कि हमें भगवद गीता के बारे में हम सुन सकते हैं, भगवान के बारे में कुछ भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बारे में हम चर्चा भी कर सकते हैं। तो भगवद गीता में कितने श्लोक है? टोटल 700 श्लोक है। उसमें से भगवान श्री कृष्ण ने कितने कहे हैं? कितने? 574। भगवान 574 श्लोका भगवद गीता में कहते हैं। और अर्जुन जो है जिसको ये सुनाई गई थी उसने 84 श्लोकास बोले हैं। उसके बाद जो वहाँ बैठ के वहाँ का जो सब वातावरण है, जो भी प्रवचन हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुना रहे, ये सुनाने के लिए संजय भी है उसमें शामिल। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं। वो कितने श्लोकास है? वो है 41। और केवल एकमात्र श्लोक है जो एक व्यक्ति ने कहा है, धृतराष्ट्र। तो आपको सभी को मालूम है भगवद गीता के बारे में। तो भगवद गीता ये कौन से महाकाव्य में आती है? महाभारत। और महाभारत में कितने श्लोक है टोटल? 1,00,000 श्लोक है। और उसमें से भगवद गीता 700 श्लोकास। ओके। तो जिस तरह से कहा जाता है कि ये महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। वेद व्यास भगवान के शाक्तवेश अवतार है, तो उन्होंने महाभारत की रचना की और उसमें भगवद गीता को भी उसमें शामिल किया है। तो कहा जाता है कि महाभारत में सब कुछ है और महाभारत की तुलना की गई है कि सोने की अंगूठी के जैसे। बराबर। लेकिन सोने की अंगूठी में अगर हम हीरा बिठाएंगे तो इसकी कीमत और बढ़ती है। तो वैसे ही भगवद गीता वो सोने की अंगूठी में हीरे जैसी है। तो ये भगवद गीता का महत्व सभी ने माना है। हम ग्रेट पर्सनालिटीज़ देखेंगे, महात्मा गांधी, वो कहते हैं मेरे मन में कभी संदेह होता है, मेरे मन में कभी निराशा होती थी, तभी मैं भगवद गीता लेके कौन सा भी पन्ना खोल के कौन सा भी श्लोक मेरे नज़र के सामने आ जाएगा तो उसमें पढ़ के मुझे सब मेरे चिंता, निराशा, संदेह सब कम हो जाता। तो ये भगवद गीता महात्म्य। दूसरा हमने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बड़े साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने भी यही कहा है कि मैंने इतने सारे प्रयोग हमने किए हैं, तो वो सब करने के बाद जब भी मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तभी वो बाकी चीज़ें मुझे बनावट लगती है और ये रियल नॉलेज है भगवद गीता, ऐसे आइंस्टाइन का कहना है। वेदव्यास कहते हैं जिन्होंने ये महाभारत लिखा, भगवद गीता लिखा, भगवान की जो वाणी को उन्होंने महाभारत में समाविष्ट किया, वो कहते हैं कि ये जो भवसागर है, ये भौतिक दुनिया का जो भवसागर है, उसे पार करने के लिए वो एक बोट का काम करती है भगवद गीता। और वो बोट के जो बोटमन कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, महात्मा, आचार्यों सभी ने ये माना है कि ये प्रामाणिक ग्रंथ है। नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी को भगवद गीता वितरण करने जाते हैं तो उसका वो चित्र देख के, अरे ये तो वारफील्ड का चित्र है, ये तो कुरुक्षेत्र का चित्र है, ये अगर हम घर में लगाएंगे तो घर में तो कुरुक्षेत्र बन जाएगा। तो ऐसे नहीं है, कुरुक्षेत्र नहीं बनता है। जो परिस्थिति बनने जा रही है उसको वो शांत कर देता है, क्योंकि भगवद गीता ये कभी कही है भगवान ने, कोई बता सकता है? 5139 साल हो गए हैं भगवद गीता भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को कही है। तो ये वारफील्ड में कही है, ऐसे नहीं कि आराम से बैठे अर्जुन अपने महल में और भगवान आके कह रहे हैं।
और ये भगवद गीता किसी ब्रह्मचारी को, सन्यासी को नहीं कही है। किसको कही है? गृहस्थ को कही है। क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए बहुत सारे गृहस्थ हैं और ये गृहस्थ को कही है, यानी कि ऐसा भी नहीं निकालना चाहिए उसका मतलब कि अरे ये तो इसको कही है, मुझे क्या। तो एक्चुअली भगवान ने जब भी भगवद गीता कही तभी अर्जुन को एक माध्यम बनाया है। अगर हम टीवी पे देखते हैं, कोई एक रिपोर्टर है और एक डॉक्टर की मुलाकात लेता है, इंटरव्यू लेता है, और वो हमारे तरफ से उसे प्रश्न पूछता है डॉक्टर को कि सपोज़ हार्ट के संबंध में वो प्रश्न पूछता है, इसे हार्ट अटैक आने से हम कैसे बच सकते हैं, इसे क्या क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। तो वो हमारे लिए वो प्रश्न पूछता है, यानी कि वो हमारे लिए वो माध्यम बन गया। वैसे ही हमारे लिए कौन माध्यम बना है? यहाँ पे अर्जुन माध्यम बना है। तो भगवद गीता का ये जो सार है पूरा, ये 18 अध्याय में है। और जब भी एक खजाना रहता है, खजाने के 2 ताले भी दिए हैं, अगर वो हम खोलेंगे तो पूरा खजाना हमें मिल जाएगा। वो है भगवद गीता का 18वां श्लोक में 18.65 और 18.66, ये 2 श्लोक है। जब भी हम भगवद गीता लेंगे तो ये 2 श्लोक के ऊपर ज़्यादा गौर करिए, क्योंकि भगवान उसमें से क्या कहना चाहता है। उसके बाद भगवद गीता का जो महात्म्य है, ये भगवद गीता, इसमें जो महात्म्य दिया है उसमें उपोद्घात में हम देखेंगे तो 2 श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी वो रिसाइट करता हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतमहता। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि सर्व उपनिषद का सार जो गीतोपनिषद, हमें मालूम है उपनिषद 108 प्रकार के हैं, उसमें भगवद गीता को भी उपनिषद कहा गया है। गीतोपनिषद ऐसे कहते हैं। तो उसमें वो भगवद गीता एक गाय के प्रमाण, गाय की तरह है, और वो भगवान वो मिल्कमन है, वो जो गाय का दूध निकाल रहा है, ये श्लोक का वो अर्थ है। और अर्जुन कौन है? काफ की तरह, बछड़े की तरह है। और जो इंटेलिजेंट पर्सन है और जो शुद्ध भक्त है, ये कौन है? भगवद गीता का अमृत जैसे दूध का प्राशन करने वाले हैं। तो इसलिए वो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। ऐसी ये भगवद गीता का महात्म्य है। और दूसरा एक श्लोक है गीता महात्म्य का, 6वां श्लोक, वो क्या कहता है? एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रतस्य नामानि यानि, कर्माप्येकतस्य देवस्य सेवा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या कहा है कि ओनली वन स्क्रिप्चर, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, यानी कि देवकी पुत्र जो कृष्ण है, उन्होंने जो गीत लिखा है गीता, वो एक ही होली स्क्रिप्चर है। उसके बाद ओनली वन वर्शिपेबल लॉर्ड, यानी कि एको देव देवकी पुत्र एवं, यानी कि देवकी पुत्र है वही एक वर्शिपेबल लॉर्ड है। तीसरा एको मंत्रस्य नमामि यानी, यानी कि होली नेम जो है वही एक मंत्र है। जैसे कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होली नेम है, ये एक है। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, यानी भगवान की जो सेवा हम करते हैं वही एकमात्र ड्यूटी है हमारी। तो इस तरह से उन्होंने गीता महात्म्य में क्लियर कर दिया कि हमें क्या करना है, कि हमें भगवान श्री कृष्ण परमोत्तम देव है ये जानना है। दूसरा, भगवान की जो वाणी है भगवद गीता, ये एक शास्त्र है,
उसे मानना है। भगवान का जो नाम है, भगवान के तो अनेक नाम है, भगवान का नाम, हर एक नाम पवित्र है, तो भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है और भगवान के लिए हम जो सेवा करेंगे वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी अन्य कोई हमें विचार करना नहीं है। तो ये सभी वेदों का, शास्त्रों का सार निचोड़ के जो बनाया है ये है भगवद गीता। भगवद गीता ये कभी कहिए 5139 साल पहले, तो उस समय मुझे बताइए कि तभी का जो नॉलेज है आज भी हम वैसे के वैसे ही यूज़ होता है। आज मुझे बताइए भगवद गीता का एक भी श्लोक कुछ भी अल्टर नहीं किया गया, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये दिव्य नॉलेज है, भगवान की खुद की वाणी है, भगवान ने खुद कहा है, इसलिए वो दिव्य है और दिव्य चीज़ों कभी बदलती नहीं है। हमने देखा है नॉलेज में बहुत सारा चेंज आता है। नॉलेज हमने जब भी 15 साल पहले देखा रहेगा उसमें चेंज हो के आज भी चेंज होता है उसमें, लेकिन ये जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यानी कि बाकी चीज़ों का अगर हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। बट जब भी हम ये दिव्य नॉलेज को पढ़ेंगे, उसको आचरण में लाएंगे, तभी ये क्या बन जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है, हमारे हृदय परिवर्तन होता है। क्योंकि ये क्या है? ये दिव्य नॉलेज है। दिव्य नॉलेज मीन्स कभी नहीं चेंज होने वाला और कभी भी ये जीवन के हर एक स्तर में, बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़े तक, सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि हमने सुना है, मैं अभी प्रभु जी से बात कर रहा था कि अभिजीत प्रभु जी से, कि उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने भी यही कहा है कि गीता जैसा गिफ्ट देने के लिए मेरे पास दूसरा है ही नहीं, और मैं जिसको गिफ्ट देना चाहता हूँ उसके लिए उससे बड़ा है ही नहीं कोई। यानी कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने माना है। उसके बाद विक्रम साराभाई BRC में पहले थे, तो विक्रम साराभाई भगवद गीता पढ़ रहे थे और एक नया साइंटिस्ट आ गया था वहाँ पे, और वो बोल रहे, अरे आप अभी भी क्या ये सब शास्त्र गीता वगैरह पढ़ते हो? ये तो साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट है, वी आर क्रिएटर। तो हमें ये चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि विक्रम साराभाई बाद में जो स्पेस, फादर ऑफ स्पेस, अपने स्पेस कंट्रोल के जो फादर बोले जाते हैं, तो उसको मालूम पड़ा कि ये ही इज़ इंचार्ज ऑफ द, तो उसने उन्हें माना कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी ये माना है। तो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, इसमें हम क्या सीख सकते हैं? भगवद गीता, पहले तो हम कहते हैं कि भगवद गीता, सपोज़ हम लोग ने एक मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल के साथ क्या आता है? एक मैनुअल आता है कि हाउ टू ऑपरेट दिस मोबाइल, बराबर, कि उस तरह से हम उसे ऑपरेट करते हैं। तो हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ये बहुत रेयर है। जस्ट इमेजिन 84 लाख ऑफ स्पेशीज़ क्रॉस करके हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। ये वर्ड हम जब भी उच्चारण करते हैं 84 लाख ऑफ स्पेशीज़, कि इसमें क्या क्या नहीं है? पेड़ पौधे है, जलचर है, सरपंट है, 4 पहियों पे घूमने वाले है, पंछी है, सब कुछ है। ये सब कुछ 84 लाख ऑफ स्पेशीज़ में है। ये किसने कहा है हमें? हमारे शास्त्र ने। ये शास्त्र में कहा है कि वो 84 लाख ऑफ स्पेशीज़ क्रॉस करके हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, कि यही जीवन में हम समझ सकते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, और मैं ये भौतिक दुनिया से वापस कैसे चला जाऊँ। नहीं तो क्या होगा? ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जिसने जन्म लिया है भौतिक दुनिया में उसको मृत्यु निश्चित है, उसको जरा भी हो सकता है, यानी कि डिसीज़ भी हो सकते हैं, बाद में
ज़रा वार्धक्य आ सकता है और डिसीज़ भी हो सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों जिसने जन्म लिया है उसको पक्का आने वाला है। अगर ये चक्र से हमें अगर निकलना है तो भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो परंपरा से जो आया है, डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा में जो है वो वैष्णव से उसे सुनना है। तो उससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे जीवन में? तो हमें मालूम पड़ेगा भगवान एग्जैक्ट क्या चाहते हैं, हमें ये मनुष्य जन्म कैसे बिताना है, ये हमें मालूम पड़ेगा। तो भगवद गीता तक थोड़ा हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में फर्स्ट चैप्टर में आता है कि इंट्रोडक्शन आती है, सेटिंग ऑफ, ये जो वातावरण निर्मित होती है उसमें धृतराष्ट्र पहले प्रश्न पूछता है कि कौन कौन है वहाँ पे, वो क्या कर रहे हो। बाद में संजय उससे उत्तर देता है। बाद में एंटायर भगवद गीता का सारांश दूसरे चैप्टर में आता है। 3 से 5 कर्म योगा और ज्ञान योगा के बारे में बताते हैं भगवान। 6वें प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए। और 7 से लेके 12 तक भक्ति योगा के बारे में बताते हैं। और उसके बाद 13 से 17 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं। और 18वां जो श्लोक, 18वां जो अध्याय है वो कंक्लूजन है, सबका सार है। तो इसमें अब देखिए कि पहले जो 18 में से पहले 6 जो है वो कर्म योगा के बारे में है, 7 से 12 भक्ति योगा के बारे में है, और 13 से 18 ज्ञान योग है। तो भक्ति योगा को बीच में रखा है। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान ने क्या कहा है कि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मुझे भक्त ही जान सकते हैं। ज्ञानी ज्ञान ले सकते हैं, कर्मी अपना कर्म अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर जानना है केवल भक्त, इसलिए भक्ति योगा को उन्होंने बीच में रखा है। जैसे कि हम सैंडविच लेते हैं तो मेन इंग्रेडिएंट किधर रहता है? बीच में रहता है, बराबर ना? वैसे ही है वो। और दूसरा उदाहरण, जैसे राजा चलता है तो उसके आगे भी और पीछे भी सोल्जर्स रहते हैं। तो ये भक्ति योगा इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान ने कहा है कि भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। और एक प्रश्न आता है कि इस भगवद गीता माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ये जो भगवद गीता है माइथोलॉजिकल है? कभी कभी हम देखते हैं ना कि ब्रिटिशर जब भी हमारे यहाँ पे आए तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, गुरुकुल पद्धत है, जो वो सब उन्होंने सिस्टेमेटिकली उसका नष्ट करने का प्रयास किया और वो उसमें सक्सेस भी हो गए। लेकिन कोई जो हमारे यहाँ पे जो आचार्य है, जो एलिवेटेड सोल है, उनकी वजह से यहाँ पे वो नॉलेज अभी भी टिका है। तो अभी जो अवेयरनेस हमें आ रहा है केवल उनकी कृपा से है, वो आचार्यों की कृपा से है। नहीं तो ये सनातन संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने में उनको समय नहीं लग रहा था। उन्होंने सिस्टमेटिकली उनके एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे हमारे यहाँ पे, अपने गुरुकुल सब बंद करवा दिए थे। और हमें ऐसे लग रहा था कि ये गुरुकुल और ये शास्त्रों का नॉलेज लेना बोले तो ये सब कुछ नहीं आता है करके ये कर रहा है। बाकी तो अंग्रेज़ी में सीखो, सब साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, ये सब भावनाएं। लेकिन अभी कैसे है कि वो गलत नहीं है। हमें हमारा डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए वो शिक्षण लेना ज़रूरी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उसके लिए भगवद गीता हमें बहुत हेल्प करती है। तो जैसे कि हमारे हिंदू जो भी स्क्रिप्चर है उसे माइथोलॉजी बोल के वो निकल जाते हैं। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ऐसे ऐसे है, लेकिन ये माइथोलॉजी नहीं है। कभी सुना है बाइबल माइथोलॉजी है, एग्री करेंगे वो? कभी सुना है कुरान माइथोलॉजी है? बाइबल कभी आए, क्रिश्चियन संस्कृति कभी आई? 2000 साल पहले। कुरान कभी आया? 1400 साल पहले। बाद में गुरु ग्रंथ साहिब 600 साल पहले। इसे कभी कोई माइथोलॉजी नहीं मानता है। हाँ, और बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्चर है वो 2500 साल पहले आया। तो ये सभी को वो मानते नहीं।
लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, यानी कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये रियल है, ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री है हमारी, कि हमें ये अगवा करती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। तो वैदिक मैथमेटिक्स से हम अगर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसे मैथोलॉजी नहीं मानती। लेकिन ये वैदिक मैथमेटिक्स आया कहाँ से? हमारे स्क्रिप्चर्स ने दिया है ना। बाद में प्लांट्स हैविंग लाइफ, हाँ, ये बंगाली अपने जो साइंटिस्ट है उन्होंने ढूंढ के नहीं, लेकिन ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन आवर स्क्रिप्चर कि देयर आर 84 lakhs ऑफ स्पीशीज। तो हर एक में जीव है। उसके बाद एम्ब्रोलॉजी इज गिवन इन श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में दिया है। एवरीथिंग इज गिवन इन शास्त्र। बाद में भूगोल, पृथ्वी हमारी भूगोल है, ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया है, भूगोल है। तो ये सब उन्होंने ढूंढने के बाद हमें दिखाने का क्या फ़ायदा, हमारे पास ऑलरेडी है। तो जैसे कि पंचांग मालूम है आपको, वो कितने रुपीज़ का आता है? 80 रुपीज़ का ना। उसमें भी सब वर्णन आता है ना कि सूर्य ग्रहण कभी है, चंद्र ग्रहण कभी है। ये कितने रुपए में हमें पता पड़ता है? 80 रुपये में। और नासा कितने करोड़ रुपए खर्चा करता है वो दिखाने के लिए हमें। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास ये सब नॉलेज है, लेकिन सिस्टमेटिकली वो डिस्ट्रॉय करते गए, इसलिए वो हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन अभी हमारा जो प्रयास है वो उसके लिए है कि ये हमें अवेयर कर सके कि ये ऑलरेडी हमारे पास है। वर्ल्ड के 7 आश्चर्य या 8 आश्चर्य बोला जाता है, उसमें ताजमहल ही है, बाकी कोई नहीं है। अरे एक हमारे मंदिर का स्ट्रक्चर देखो। ये मैं कहता हूँ ना कि ये सिस्टमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और बाद में हमारे लोगों के मन में इतना वो भर देते हैं। जैसे कि दीवार में हम खिला ठोकते हैं ना, तो कितनी बार हैमर करना पड़ता है, वैसे हैमर करते करते हमें लगता है कि ये हमारा नॉलेज तुच्छ है, उनका नॉलेज अच्छा है। तो ये नहीं होना चाहिए करके ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट गीता जयंती, ये बहुत कम सोसाइटी में ये किया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है। लेकिन आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपने सबके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसका आयोजन किया। बाद में एक सवाल किया जाता है कि इस भगवद गीता सिंबॉलिक टेक्स्ट, जैसे कि कहा जाता है 5 पांडव बोले तो 5 इंद्रिय, 100 बोले तो विषय इंद्रिय, तो ये इंद्रिय और विषय दोनों का झगड़ा होता है। तो इस तरह से बहुत सारी कल्पनाएं की जा सकती है। लेकिन और भगवद गीता को मैं कहता हूँ बहुत सारे एंगल से विचार किया गया है। मैं उदाहरण के लिए बोल सकता हूँ कि ओशो को जैसे लगा उसने अर्थ निकाला। लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य ग्रंथ की निर्मिति की। विनोबा भावे जी ने गीताई माऊली माझी मराठी में है। हर एक ने गीता को अपने तरह से प्रस्तुत किया है, यानी कि अपना नॉलेज उसमें डाला है। लेकिन सही में वो उससे ट्रांसफॉर्मेशन होता से, क्योंकि अगर भगवान की वाणी है, अगर हम वैसे के वैसे सुनेंगे और उसको आचरण में लाएंगे और भगवान को क्या उसमें कहना है, अगर उस तरह से हम उसे पढ़ेंगे तो ही हमारे हृदय परिवर्तन होने की चांसेस है। तो और भी एक कहा जाता है कि इज भगवद गीता मीन फॉर हिंदूज और इंडियन ओनली? ऐसे तो नहीं है। अभी जैसे हमने अभी चर्चा की, भगवद गीता कभी कहीं 5139 साल पहले, तभी कौन था? क्रिश्चियन थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे, गुरु ग्रंथ साहिबा थी, कुछ नहीं था। केवल 2 ही तरह के लोग थे, एक भगवान को मानने वाले और एक भगवान को नहीं मानने वाले। तो उसको सूर कहा जाता है, भगवान को मानने वाले, और दूसरे असुर, राक्षसी प्रवृत्ति वाले। तो ये 2 ही तरह के लोग होते थे। इसलिए भगवद गीता किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर ऑल ह्यूमन।
हर एक ह्यूमन के लिए है। और हम भगवद गीता में सोल के बारे में बोलते हैं। हर एक के प्रति हम देखते हैं, तभी हम लोग सोल देखते हैं उसमें, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान है और परमपिता परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में है, आत्मा के साथ परमात्मा है। और भगवद गीता, जैसे मैंने कहा कि हम भगवद गीता से क्या सीख सकते हैं, हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। एक कॉमन मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी ने कहा आप कैसे बता सकते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा है। तो सपोज़ एक हमारे पहचान वाला आदमी मर गया, उदाहरण के तौर पे लीजिए, और हम किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड को फ़ोन करके बोलते हैं कि हेलो, अरे फलाना फलाना इस आदमी इज़ पास्ट अवे, बट दैट पर्सन इज स्टिल लाइंग देयर। उसमें आँख है, कान है, हम उसे क्या उच्चारण करते हैं उसके लिए? अरे ये बॉडी है। हम मानते हैं कि ये बॉडी है, लेकिन वो बॉडी में कौन था? दैट पर्सन, XYZ पर्सन था। यानी कि कौन था उसमें? आत्मा था। यानी कि आत्मा ने शरीर को छोड़ा है, त्याग दिया है, इसलिए वो क्या बना है? शरीर बना है। यानी कि हम कौन नहीं है? हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। तो ये पहले हमें सीखना है भगवद गीता पढ़ते समय। वो दूसरे अध्याय में क्लियर कट भगवान ने बताया है कि कैसे देह चेंज होता है। वो श्लोका है, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी कि देहिनोस्मिन्यथा देहे, जैसे कि एक छोटा बालक है, उसका नाम है, तो वही नाम उसे, वो थोड़ा बड़ा होता है, सेम वही नाम वो बड़ा होता है, वो वार्धक्य में आता है, तभी भी उसी नाम से उसे जाना जाता है। लेकिन उसमें क्या चेंजेस आते हैं? उसकी बॉडी चेंज होती है। जो बचपन में दिख रहा था वैसे नहीं दिख रहा है, जो अभी बूढ़ा हो गया तो वो उसकी बॉडी चेंज हो गई ना। तो उसमें एक चीज़ चेंज नहीं हुई, आत्मा। जब भी बॉडी, जैसे फटे कपड़े हम फेंक देते हैं और नए डालते हैं, वैसे ही वो बॉडी अगर जीर्ण हो गई, उसे वो त्याग देता है और दूसरी बॉडी धारण करता है। तो दूसरी बॉडी कैसे धारण करता है, इसका वर्णन भी भगवद गीता में है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। जब भी हम ये शरीर को त्याग देते हैं, तभी ये शरीर वो पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। लेकिन ये ग्रॉस बॉडी के हमने बात किया, सटल बॉडी क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, जो आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड होती है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीन चीज़ें आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड होती है और उसी तरह से हमें अगला जन्म मिलता है। तो मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सपोज़ कोई नॉन वेजिटेरियन है और उसे मरते वक्त ऐसे लगा कि थोड़ा नॉनवेज खा लूँ, और उसका स्विच ऑफ हो गया, यानी कि वो आत्मा शरीर से निकल गया। लेकिन उसकी जो इच्छा है, जो डिज़ायर थी, वो कैरी फॉरवर्ड होती है। वो कैरी फॉरवर्ड हुई डिज़ायर आत्मा के साथ जाती है। तभी भगवान तो बहुत कृपालु है। अरे अच्छा, तुझे नॉनवेज खाने की इच्छा है क्या? ठीक है, तुझे अगला जन्म शेर और सिंह का देते हैं। तो उसे वो मिलता है लाइफ टाइम के लिए नॉनवेज का। अपनी जो भी अंतिम इच्छा है, अंत्यकाले जो भी इच्छा हम प्रकट करते हैं, भगवान उसे फुलफिल करा देते हैं। तो अंत्यकाल में हमें क्या इच्छा होनी है, ये भी भगवद गीता में कहा है। तो जीवन के हर एक पहलू का वर्णन किया गया है और हमें अपना जीवन किस तरह से बिताना है, इसका सभी तरह से सभी रूप से उसमें वर्णन किया गया है। और ये हमारे समस्त मानव जाति के लिए क्यों कही गई है? भगवान ने अर्जुन यानी मानव समाज के लिए क्यों कही गई है? क्योंकि मानव समाज 84 लाख ऑफ स्पेशीज़ में जो मानव है वो 4 लाख स्पेशीज़ में आते हैं। 84 में 80 लाख बाकी सब आते हैं, पेड़ पौधे, ये वो जलचर, हवा में उड़ने वाले पंछी पौधे, ये सब कुछ 80 लाख में आते हैं। 4 लाख
मानव में आते हैं। तो उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो उसका वर्गीकरण ऐसे है कि हमारा जो कॉन्शियस है, हमारी जो भावना है, जो प्रज्ञा है, वो अगर 3 चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ से मैं कैसे निकल सकता हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, तो ये सभी जब भी हम इंक्वायरी करते हैं तभी भगवान उसके लिए एक गाइड भेजते हैं कि उसे प्रॉपर ट्रैक में लाने के लिए, क्योंकि उसने इंक्वायरी चालू किया है कि बाबा मैं क्यों आया हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, अभी यहाँ से मुझे कैसे निकलना है। तो ये जब भी इंक्वायरी हमारे मन में आती है तभी भगवान वो अरेंज करते उसके लिए। जैसे कि आज यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं ये एक्सीडेंटली नहीं बैठे हैं, ये एक्सीडेंटली नहीं बैठे हैं, नथिंग इज़ हैपन एक्सीडेंटली, देयर इज़ अ प्लान। भगवान का एक विशिष्ट प्लान है करके हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और गीता जयंती के उत्सव में भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हमें सुकृति कहीं ना कहीं किसी के तो माध्यम से मिली है करके हम यहाँ बैठे हैं। अदरवाइज़ बाकी जो लोग अपने घर में बैठे घूम रहे हैं, थाना में कितने लाखों लोग हैं लेकिन यहाँ इतने कम गिने चुने लोग ही क्यों हैं? जो भगवान का प्लान है। तो इसके लिए हमें इतना सिंसियरली सीरियसली लेना है भगवद गीता को। आप अभी सोचते होंगे कि ये तो सब मरने बिरने की बात कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान ने भगवद गीता में कहा है ये भौतिक दुनिया क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कि हम ग्रंथालय, ग्रंथ का आलय, यानी कि ये क्या है, भौतिक मटेरियल नेचर दुख का आलय है। और दूसरा वर्ड क्या है, अशाश्वतम, यानी कि यहाँ पे कुछ शाश्वत नहीं है, सब टेम्पररी है। अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, बच्चे, प्रॉपर्टी, जो भी है ये सब टेम्पररी है। सिर्फ एक ही सत्य है, वो क्या है, जिसने जन्म लिया है उसे ये छोड़ के जाना है, उसे मरना है, ये फिक्स है। यहाँ हम और आप कोई टाल नहीं सकते, बराबर। तो हमारा डेथ कैसा ग्लोरियस होना चाहिए। हम यहाँ पे आपको आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो अंत काल में भगवान कैसे याद आएंगे। बच्चों को हम स्कूल में क्यों डालते हैं, उनका ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है, जल्दी वो ग्रास्प करते हैं। तो वैसे ही हम जब भी हमें ये मिला है मौका भक्ति का, भगवान के बारे में जानने का, तो उसे इतना सिंसियरली लेना है, क्योंकि वी नेवर नो व्हेन कॉल विल कम। हमें एक चीज़ मालूम है, बर्थ डेट सबको मालूम है ना, बर्थ डेट मालूम है, तो किसी को डेथ डेट मालूम है और जानने की भी इच्छा नहीं है। ये फियर है, ये फियर है मन में। ये फियर कभी निकलता है जब भी हम भगवद गीता पढ़ेंगे। भगवद गीता पढ़ने से हम भगवान का आश्रय लेते हैं, हम सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में क्लियरली कहा है, जो मैं 18वां श्लोक बोला था ना, 18वां अध्याय में 65 और 66 वाला श्लोक, 65 वाला श्लोक जो है, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, यानी कि मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे ही नमस्कार कर। ये सब करने से क्या होगा, तू मुझे प्राप्त होगा। और ये मैं प्रतिज्ञा से कहता हूँ, भगवान ने गारंटी दिया है कि इतना ही कर, मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। ये 4 चीज़ें कर तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और ये गारंटी भगवान ने दिया है, क्योंकि भगवान की वाणी है, इसे कोई हम झूठ बता नहीं सकते। दूसरा,
उसके बाद वाला श्लोक क्या है? सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सर्व प्रकार के धर्मों का त्याग कर, केवल मुझे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे पूरे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू डर मत, तू भयभीत हो मत। ये भगवान की वाणी है और भगवान ने ये गारंटी दिया है। तो अगर हम सीरियसली इसका आचरण में लाएंगे भगवद गीता, उस भगवद गीता पढ़ने के पहले एक चीज़ मात्र ज़रूर आप करिए कि जो भगवान कहते हैं उसके ऊपर पूर्ण फेथ रखिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, इसके बारे में मन में थेरोटिकली मन में रखिए कि नहीं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और भगवान की जो वाणी है इस पे ऊपर हम पूरा विश्वास रखना है। तो और एक प्रश्न समय है थोड़ा और एक प्रश्न आता है मन में, भगवान श्री कृष्ण ही क्यों है? सबका माइंड क्लियर है? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवोत्तम देव है क्या? उसके बारे में थोड़ा मैं और बहुत बता दूं। वाई श्री कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? क्योंकि भगवद गीता में कितने सारे श्लोकों में कहा है भगवान ने, मेरे शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। और भगवान ने ये भी कहा है, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़, अहम बीज प्रजापिता, ये सबका उगम मैं हूँ। ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी के बारे में हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारी सबकी उत्पत्ति उन्होंने की, ब्रह्मा जी ने की। तो उन्होंने ब्रह्म संहिता नामक एक श्लोक रचना की है भगवान के स्तुति के ऊपर। तो उन्होंने फर्स्ट श्लोका में कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। पहला ही श्लोक में पहले 3 वर्ड में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, यानी कि उसका कोई उगम नहीं है लेकिन सब उसमें से ही आ रहा है, और सर्व कारण कारण यानी कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सब कारणों के वो कारण है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। बाद में भगवान के कितने गुणों के बारे में वर्णन करते हैं कृष्णा के? 64 गुण, 64 गुणा, 64 गुणी कृष्णा। जैसे जैसे हम मिलते जाएंगे, हम इसके तरफ चर्चा करेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि मैं जो ये कह रहा हूँ शास्त्रों के आधार से कह रहा हूँ। 60 गुण विष्णु में है, बाद में 55 शिव जी ब्रह्मा में है, उसके बाद हम भी पार्ट एंड पार्सल है ना, तो हमारे में भी वो है लेकिन पूर्ण नहीं है। कोई सुंदर है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा भाषण दे सकता है, ऐसे हर एक के कम ज़्यादा है लेकिन पूर्ण सिर्फ भगवान है। तो ये एक है। दूसरा, जब भी हम पूजा करते हैं, हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा होती है ना, या गणपति लाते हैं, गणपति की पूजा होती है, तो जब भी ब्राह्मण आते हैं तभी वो आचमन करते हैं पंचपत्र लेके। वो आचमन करते वो क्या उच्चारण करते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, और बाद में ओम गोविंदाय नमः करके हमें खुद को वो शुद्ध करते हैं। कौन सी भी पूजा, कौन सा भी संस्कार हो, लेकिन अगर शुद्ध करना है, आचमन करना है, तो भगवान का नाम ही लेके उसे वो प्राशन होता है। तो ये हो गया। गणपति लाते हैं, गणपति की आरती होने के बाद हम क्या करते हैं? घालीन लोटांगण वंदीन चरणम डोळ्यान पाहीन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदी पूजन भावे ओवाळीन म्हणे नामा। ये नामदेव महाराज, ये किसकी स्तुति है मालूम है? ये भगवान की स्तुति है। और लास्ट में नारायण समरूपयामि, यानी कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ये भगवान नारायण के उसको मैं अर्पण कर रहा हूँ। तो ये हम
करते हैं और उसके बाद वो श्लोका बोलते हैं, महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये भी तो करते हैं, हम करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं कि ये क्यों करते हैं हम। और जब भी गणपति हम लाते हैं तो गणपति जी का ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या योगदान है, उसके बारे में भी हम थोड़ा 5 मिनट और चर्चा करें कि आपका क्लियर हो जाएगा माइंड कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब भी गणपति व्यास मुनि को ये 1 लाख श्लोकों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना था, क्योंकि व्यास मुनि जब भी थे तभी द्वापर युग चल रहा था, उसके बाद ये कलियुग आने वाला था। तो कलियुग के लोगों की हालत उनको मालूम थी, क्योंकि वो शाक्तवेश अवतार है। कलियुग के लोगों में आयुष्य मंद है, बुद्धि मंद है, सब मंद है। तो वो ना कुछ तपश्चर्या करने के लिए अरण्य में वनों में जा सकते हैं, ना बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, ना पूजा अर्चना प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ देना है कलियुग के जीवों के लिए तो लिखित स्वरूप में देंगे तो एटलीस्ट वो पढ़ के तो उनको ज्ञान आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करना है, तो मुझे कौन लिख के दे सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारे गणपति है, विघ्नहर्ता है, बुद्धि के देवता है, तो उनको आप बुला लीजिए। तो उन्होंने बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये है ऐसा नॉलेज है जो मुझे लिखित स्वरूप में प्रस्तुत करना है, तो आप ये लिखने का काम करेंगे क्या। गणपति जी ने बोला ठीक है करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप अगर बोलते बोलते रुक गए तो मैं उठ के चला जाऊँगा। तो व्यासदेव जी बोले ठीक है, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जो मैं कहता हूँ वो आप समझ के लिखना है, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आप लिख रहे। तो गणपति बोले ठीक है। तो ये महाभारत लिख रहे, बीच में भगवद गीता आ गई। तो भगवद गीता भगवान की वाणी है, और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, मन मना भो मद भक्तो मध्य जीमा नमस्कुरु, यानी कि ये श्री कृष्ण खुद को बुझने के लिए बोल रहे। लिख कौन रहा है, यानी कि उन्होंने भी समझा है। तो हमें और क्या डाउट लेना है, संशय लेना है मन में। गणपति जी ने ऑथेंटिकेशन दिया है क्योंकि उन्होंने लिखित स्वरूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया है, तो इसमें भगवान ने तो सब कुछ कहा है। तो कलियुग में ये तो हमें प्राप्त हुआ, लेकिन कलियुग के लोगों की स्थिति ऐसी है कि कल क्या हमने खाया वो भी कभी कभी याद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो 3 उपाय मैंने बताए थे लाइफ को परफेक्ट करने के लिए, तपश्चर्या, मेडिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि अरण्य नहीं है। अभी किधर है अरण्य, वन नहीं है। उसके बाद यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होके वो आहुति दे के लाइफ परफेक्ट कर सकते थे, लेकिन उतने ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ वाले ब्राह्मण भी नहीं है कि जो मंत्र उच्चारण से अग्नि प्रज्वलित करे। एक यज्ञ बोला तो एक थाने शहर जैसा यज्ञ होता था, हजारों ब्राह्मण बैठे रहते थे, उतना भी नहीं योग है। उसके बाद द्वापर युग आता है, द्वापर युग में पूजा अर्चना वो परफेक्ट तरह से करेंगे तो हमें लाइफ अपना परफेक्ट हो जाता है। कलयुग में ये तीनों पॉसिबल नहीं है, समय नहीं है। हमारी एक ही चिंता है, हमारे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है, भगवान ने वो भी सॉल्यूशन दे दिया। तो भगवान इतने दयालु है कि स्वयं भक्त के रूप में आए 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो ये भूतल पे आए हैं, पश्चिम बंगाल में उनका अवतरण हुए थे वो। तो उन्होंने आज भक्त कैसे होना चाहिए, भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए, ये हमारे लिए सीख देने के लिए स्वयं भक्त बन के आए। और उन्होंने जो ये महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये महामंत्र हमारे लिए ओपन कर दिया। वैसे तो भगवान के हर एक नाम पवित्र है, लेकिन हमारे कलियुग की स्थिति देख के हमें अगर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है, सपोज़ मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो यहाँ दिल्ली जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे साधन है। मैं चल के भी जा सकता हूँ, मैं साइकिल लेके भी जा सकता हूँ, मैं कार लेके जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं हवाई जहाज़ से भी जा सकता हूँ। तो समय किस में कम लगेगा, हवाई जहाज़ से जाने के लिए समय कम लगेगा। तो ये महामंत्र वैसे काम करता है, ये हमें कनेक्ट कर देता है भगवान से।
सीधा कनेक्शन, बीच में कोई नो सिग्नल, नो ट्रैफिक, डायरेक्ट यू कैन टॉक। तो ये महामंत्र की महिमा, ये ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है। ऑर्डिनरी मंत्र रहता तो मैं क्या बोलता था, ये मंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो, लेकिन मैं 10 बार क्यों बोल रहा हूँ, ये महामंत्र है, क्योंकि सारे मंत्रों का सार, सारे यज्ञों का सार, सब कुछ एक मंत्र में दिया है। और वो भी कपोल कल्पित नहीं है, ये भी उपनिषद में दिया है। देर आर टोटल 108, 108 उपनिषद है, उसमें कली संतरण उपनिषद है। तो कली युग में क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण और राम ये 3 शब्द मिलके जो मंत्र बनता है उसी को ही, उसका ही जाप करना है, उसका ही कीर्तन करना है। हरे मीन्स भगवान की लादिनी शक्ति, जो भगवान से साथ हमें कनेक्ट करती है, राधा रानी। कृष्ण, कृष्ण का वर्णन क्या है, सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। ऐसे नहीं कि हजारों लाखों लोग सिर्फ अट्रैक्ट, एवरी लिविंग एंटिटी सब अट्रैक्ट हो सकते, इतना उनका सौंदर्य है। और राम, राम बोला तो परम आनंद देने वाला। तो ये 3 शब्दों से जब बना है मंत्र, उसे कहते हैं महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, उसका ही जाप करना है। और भगवान को जो भी हम घर में बनाते हैं व्यंजन, उसमें प्याज लहसुन नहीं होगा, वो भगवान को अर्पण करना है। नैवेद्य हमारे दादा परदादा करते थे, मालूम है, हर रोज़ घर में नैवेद्य बनाते थे, पहले भगवान को अर्पण करो, उसमें अर्पण करते वक्त तुलसी पत्र डालो, भगवान ने स्वीकार लिया, उसके बाद उसको सब व्यंजनों में मिक्स करो, वो बन जाता है महाप्रसाद। तो ये जीवा जो है ना, आज का टेक होम मैसेज सिर्फ इतना ही, ये जीवा से 2 काम करना है। एक, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद को ही ग्रहण करना है, और दूसरा, ये जीवा से भगवान के नाम का जाप करना है। बस ये शुरुआत रखो आपके जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की ये शुरुआत रखो। और हो सके उतना भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करो। एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में समझ में नहीं आएगा तो 3 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। हमारा प्रयास देख के भगवान हमें वो नॉलेज हमारे मन में डाल देगा, हमारे बुद्धि में डाल देगा। तो इतना कह के मैं मेरे प्रवचन को विराम देता हूँ और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी हम उपस्थित लोगों के साथ गीता का 12वां और 15वां अध्याय का सामूहिक पठन करेंगे।